दोस्तों, आज के इस कथांश में हम टर्की में अल्प 8 दिन के अधिक भ्रमण के बाद चल दिए सबिहा gökçen अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इस्तांबुल के एशियाई भाग में स्थित हवाई अड्डे से पेगासस एयरलाइन संख्या नंबर PC 745 में सवार होकर ...540 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर अपूर्ण 1 घंटे 20 मिनट की उड़ान भरकर यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस के एलेफ्थेरियोस वेनिज़ोलास नामक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ मित्रों, इस हवाई अड्डे का नाम ग्रीस में मुक्ति आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले 20वीं सदी के करिश्माई उदार लोकतांत्रिक नीतियों के राजनेता एवं प्रधानमंत्री रहे श्रीमान एलेफ्थेरियोस वेनिज़ोलास के नाम पर पड़ा है। ये एयरपोर्ट एथेंस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम एयरपोर्ट ट्रेन लाइन की मेट्रो में 6 यूरो यानी 450 रुपए का भाड़ा अदा कर चल दिए एथेंस शहर की तरफ और 45 मिनट के अंतराल सिंटैग्मा में मेट्रो बदल कर पहुँचे अमोनिया मेट्रो स्टेशन। अमोनिया के व्यस्त भूमिगत मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर ये है अमोनिया स्क्वायर का नजारा। दोस्तों, यहाँ हमने होटल कटरीना में चेक इन कर मुकम्मल किया आज का टर्की में इस्तांबुल से यूनान की राजधानी एथेंस तक का सफर। दूसरे दिन सुबह अमोनिया स्क्वायर में अपने होटल कटरीना के नजदीक मेट्रो में सवार होकर 15 मिनट के अंतराल हम पहुँचे एथेंस नगर के ऐतिहासिक एक्रोपोलिस क्षेत्र में यानी एथेंस नगर के उस ऊंचे भाग के प्रांगण में जहां पर पुरातत्ववेताओं को प्रमाण मिले हैं लगभग 10,500 साल पुराने कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में स्थापित एक्रोपोलिस अर्थात यूनानी दुर्ग के। मित्रों, इस वक्त हम हैं एथेंस के एक्रोपोलिस की तलहटी पर जहां उपलब्ध है पर्यटकों के लिए एक्रोपोलिस की परिक्रमा कर दिशावलोकन के लिए मोटर ट्राम की सुविधा। सामने समुद्री तल से 490 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस यूनानी दुर्ग का सही महीने में परिवर्तन 2500 साल पहले उन दिनों के प्रभावशाली यूनानी राजनेता पेरिक्लीस के हाथों हुआ था। आइए दोस्तों, हम 495 और 429 ईसा पूर्व पेरिक्लीस के हाथों स्थापित एक्रोपोलिस के बचे कुचे अवशेषों का संक्षिप्त दौरा करने चले। एथेंस के एक्रोपोलिस की दक्षिणी ढलान पर थोड़ा चढ़ने के बाद हमारी नजर पड़ी डायनोसस एलोथोरियस नामक नाट्यशाला यानी थिएटर पर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व नाटकों और वाइन के देवता डायनोसस को समर्पित इस थिएटर में उन दिनों उत्कृष्ट ध्वनिकी यानी ऑर्केस्ट्रा के साथ 17,000 लोग बैठकर नाटकों का लुत्फ उठाया करते थे। यहाँ हुआ करता था डायनोसस एलोथोरियस नाट्यशाला का प्रवेश द्वार, जहाँ से धर्माचार्य और उच्च पद के कर्मचारी डायनोसियन उत्सव के दौरान इस थिएटर में प्रवेश किया करते थे। इस तख्ती पर लिखित पांडुलिपि को पढ़कर पता चला कि यहाँ इस प्रवेश द्वार पर उन दिनों स्थापित थे यूनान के मशहूर नाट्य कवि लेखकों की प्रतिमाएं, जिनमें से ये है 342 और 290 ईसा पूर्व के बीच रहे यूनान के प्रसिद्ध हास्य लेखक और कवि मेनेंड्रोस की प्रतिमा। यहाँ से थोड़ी दूर चढ़ाई के बाद हमें नजर आए ये बिखरे हुए खंडहर। इस उल्लेख को पढ़ने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ 2436 साल पहले यानी लगभग 420 और 419 ईसा पूर्व प्राचीन यूनानी धर्म और पौराणिक कथाओं में उन दिनों के चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस का मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, एथेंस की एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर पुरातत्ववेताओं द्वारा खोजे गए पुरातन खंडरों का दौरा करते हुए हम 45 मिनट के अंतराल पहुँचे। एथेंस के एक्रोपोलिस की पहाड़ी के शिखर पर बने सन 437 और 432 ईसा पूर्व के दौरान यूनानी दुर्ग के स्मारकीय प्रवेश द्वार पर। मित्रों, इस यूनानी भाषा में प्रोपोलिया यानी धार्मिक कॉम्प्लेक्स के स्मारकीय प्रवेश द्वार को 2550 साल पहले यूनान में उन दिनों रहे प्रभावशाली राजनेता पेरिक्लीस ने एथेंस में हुए फारसी यानी पर्शियन आक्रमण के बाद बनवाया था।
सफेद और भूरे रंग के संगमरमर से बना ये प्रोपोलिया एथेंस के स्वर्गयुग में कुछ इस प्रकार का दिखता होगा। आइए हम राजनेता पेरिकल्स के देखरेख में बने इस मार्ग के प्रवेश द्वार से होकर एक्रोपोलिस पहाड़ी की उस पावन समतल यानी फ्लैट भूमि पर चलें, जहां कभी इतिहास में यहाँ रहे लोकतंत्र के संस्थापक पेरिकल्स ने उन दिनों एथेंस के स्वर्णयुग में मंदिरों के शहर की स्थापना की थी। ये है 2450 साल पहले यानी 432 ईसा पूर्व में बनी प्राचीन यूनान की देवी एथेना को समर्पित पार्थेनन नामक उन दिनों के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की भव्य इमारत। हाँ दोस्तों, इस अग्रभाग में संगमरमर के 8 खम्भों की इमारत के भीतर कभी इस प्रतिमा के प्रतिरूप 40 फीट ऊंची उन दिनों की ज्ञान और कस्बे की रक्षक देवी एथेना की बहुमूल्य हाथी के दांत से खुदी सोने का टोंगा पहने मूर्ति स्थापित थी। मित्रों, इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस प्राचीन यूनानी मंदिर ने अपने आप को ईसाइयों के गिरजाघर में तब्दील होते देखा है। इसने देखा है तुर्क काल यानी सन 1460 ईस्वी में यहाँ एक मीनार निर्मित हो अपने आप को मस्जिद में परिवर्तित होते, और देखा है 1683 ईस्वी में यहाँ हुए वेनेशियन युद्ध के दौरान अपने आप को बारूद का गोदाम बनते, जो आखिरकार बना कारण इस इमारत का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने का। और बाद में 1806 ईस्वी में पार्थेनन को अपनी बर्बादी का अंतिम झटका लगा अंग्रेजों से, जो यहाँ से ब्रिटिश म्यूजियम के लिए ले गए इसके बचे कुछ अवशेष। सामने है एथेंस के एक्रोपोलिस के शिखर पर समतल भूमि के उत्तर की ओर पार्थेनन के बगल में एक्रोपोलिस की पहाड़ी की ढलान पर बना एरेक्थियम नामक प्राचीन 2021 और 2006 ईसा पूर्व में निर्मित एक और यूनानी मंदिर का खंडहर। ये 2430 साल पुराना मंदिर यूनान के पौराणिक देवी देवता एथेना और पोसाइडन को समर्पित था। प्राचीन काल में यूनान के लोग एथेना को ज्ञान और कस्बे की रक्षक देवी और पोसाइडन को समुद्र और सभी जल संबंधित सुविधाओं के रक्षक देवता मानते थे। दोस्तों, अगर हम इस पुरातन यूनानी देवस्थान की इमारत को ध्यान से देखें तो ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता कि ये मंदिर पहाड़ी की ढलान पर बना है, और हम देख सकते हैं इस इमारत पर उन दिनों बने उत्तम और जटिल वास्तुशिल्पकारी को। मित्रों, आज हम यहाँ यूनान की इस धरोहर एक्रोपोलिस के शिखर पर चारों तरफ बिखरे अवशेषों के बीच 32 वर्ष पहले बनी पुरातन स्मारकों के संरक्षण के लिए समिति के अंतर्गत वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के तहत इन इमारतों का व्यापक बहाली से काम मुस्तैदी से होते चारों ओर देख सकते हैं। 2450 साल पहले एथेंस के स्वर्णयुग में स्थापित एक्रोपोलिस के शिखर पर मंदिरों के शहर का संपूर्ण दौरा कर हमने अपने वापसी की यात्रा एथेंस के एक्रोपोलिस की दक्षिण पश्चिमी ढलान से आरंभ की। नीचे प्रस्थान करते समय हमारी नजर पड़ी 2री शताब्दी ईस्वी में स्थापित इस ओडियन ऑफ हेरोड्स एटिकस नामक रंगशाला पर। दोस्तों, ये पत्थर से बना थिएटर 105 साल तक सक्रिय रहने के बाद उन दिनों एक्रोपोलिस के किले में तब्दील कर दिया गया था, और फिर समय के साथ इसकी पहचान मिट्टी में दफन हो दुनिया की नजरों से लगभग लुप्त हो चुकी थी। हाँ मित्रों, 1848 ईस्वी में पुरातत्ववेताओं द्वारा खुदाई के बाद इस थिएटर का पता चला। आज यहाँ इस भव्य पुरातन थिएटर में रात को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक अथवा संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। मित्रों, समस्त एथेंस के एक्रोपोलिस का अधिक भ्रमण कर हम पहुँचे एक्रोपोलिस की तलहटी में स्थित नए एक्रोपोलिस म्यूजियम के प्रांगण में। आइए दोस्तों, हम इस नए एक्रोपोलिस म्यूजियम के भीतर चलें। अंदर कदम रखते ही हमें यहाँ के एक्रोपोलिस के आरंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अद्भुत जीव संचारण यानी एनिमेशन द्वारा देखकर प्राप्त होती है। आपके सामने प्रदर्शित है एथेंस के स्वर्णयुग में एक्रोपोलिस का विस्तृत रूप में वर्णन किए गए रूपरेखा का मॉडल। इस अजायब घर के भीतरी भाग में प्रदर्शित हैं वो पुरातत्विक खजाने जो एक्रोपोलिस के क्षेत्रफल में पुरातत्ववेताओं द्वारा खुदाई के दौरान मिले थे। मित्रों, इन अद्भुत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कार्यकुशल थी 2500 साल पहले की शिल्पकला और उन अज्ञात शिल्पकारों की कल्पना शक्ति।
ये है म्यूजियम के अंदर ही स्थित सोविनियर्स की दुकान, जहां से हम यादगार स्वरूप चीजें खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने जहन में एक्रोपोलिस और नए एक्रोपोलिस म्यूजियम की अविस्मरणीय यादगार को समेटे समापन करते हैं आज के अदिल भ्रमण के इस कथांश का।